नबी ने फरमाया तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है, अगर तूने बाप को नाराज करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल ना सकेगा। ये बाप का मकाम है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी रात रोया करते थे। उनके एक खादिम ने कहा हजरत आप सारी रात क्यों रोते? तो वो फिर रोने लगे और फरमाया मेरे दोस्त याकूब अलैहिस्सलाम का यूसुफ गुम हुआ था, मिल गया था, लेकिन एक की जुदाई में 40 साल रो 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 आंखें खत्म कर दी। मैंने इन आंखों से सारे घर को ज़बह होते देखा। रब फरमाते फरिश्तों तुम ना जाके बस इतना पूछ लेना कब्र में मेरे बंदे से कि वो मुझे जानता है ना, उसका पर्दा ना खोलना, तुम ना हिसाब किताब पूछना, बस इतना पूछ लेना मुझे और मेरे नबी को जानता है। अगर वो कहे जानता हूँ तो फिर आने देना, मैदान महशर में मैं खुद पूछ लूँगा। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह अपने बंदे पर अपनी रहमत की चादर डाल के पूछेगा, लोगों से छुपा के पूछेगा ये गुनाह किया था अल्लाह मैं भूल गया था, ये वाली गलती की थी अल्लाह मैं भूल गया था, ये भी तेरा ही गुनाह है अल्लाह मैं भूल गया था। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उससे इतराफ कराता जाएगा। वो जब इतराफ कर लेगा वो डरेगा कि अब पता नहीं मेरे साथ क्या होने लगा। तो हुजूर फरमाते हैं रब फरमाएगा दुनिया में मैंने तेरी पर्दा पोशी की थी, जा आज मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। तो याद रखें कि सुबह क़यामत भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अपने बंदों पर फजल फरमाएगी, रहमत फरमाएगी। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रब आसमानों में कि ज़मीनों में? जलवे तेरी ज़ात के कू बकू हैं, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अल्लाह ज़मीनों में कि आसमानों में? तो हुजूर फरमाने लगे रब तो बंदा मोमिन के दिल में रहता है, अल्लाह तो मोमिन के दिल में है। मोमिन के दिल कितना बड़ा है वो दिल जिसमें रब है, रब की याद है, रब की मोहब्बत है। इसलिए हजरत उमर फरमाया करते थे मैंने दिल की आंखों से अपने मालिक की ज़ियारत की है। सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे अगर तुमने बंदे राजी करते करते रब को नाराज कर दिया तो फरमाया याद रखना अल्लाह लोगों के दिलों में भी तुम्हारी नफरत पैदा कर दे। अगर तुमने लोगों की परवाह न की, होते हैं नाराज तो हो जाएं, तुमने राजी अपने रब को किया तो अल्लाह लोगों के दिलों में भी तुम्हारी मोहब्बत पैदा फरमा दे। दो कौमी नजरिए क्या हैं और नजरिया पाकिस्तान क्या है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना? बड़े ठंडे दिल से मेरी बात को समझिएगा। पाकिस्तान अगर अच्छी सड़कों के लिए तरक्की करने के लिए बना था तो ये तरक्की हिंदुस्तान में रह के भी हो सकती थी। इंडिया वाले कहते हैं कि हमने तरक्की नहीं करनी, कच्ची सड़कों पे चलना है, हमने टेक्नोलॉजी नहीं बनी, ये काम वहाँ भी हो सकता था। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान जमहूरियत की मजबूती के लिए बनाया था कि डिक्टेटर कोई नहीं आएगा, सिर्फ जमहूरी कुव्वतें काम करेंगी, तो जमहूरियत में तो इंडिया बज़ाहिर आगे निकल गया है, उनकी जमहूरियत तो ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, कभी डिक्टेटर नहीं आया। आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? अगर आपने यही काम करने थे, फाशी और यानी और जो मर्जी जिसके मन में आए करे और कोई फ़र्क ना हो यहाँ के और वहाँ के कल्चर में, रिश्वतखोरी, भत्ताखोरी और नाजायज़ फरोशी सारे काम अगर होने थे तो ये काम वहाँ भी होते। पाकिस्तान क्यों बना? क्यों इतनी सारी 40,000 लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी? दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई है, सबसे बड़ी जब पाकिस्तान बना, ये सबसे बड़ी हिजरत थी, इतनी बड़ी हिजरत ही कभी नहीं हुई। क्यों इतना कुछ हुआ? तो इसलिए हुआ कि हमें बताया गया था कि वहाँ ना सोशलिज्म, ना वहाँ खाली जमहूरियत का राग अलापा जाएगा, बल्कि एक बुलंद नारा लगाया गया था। नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ये उन्वान बनाया गया। गरीब आदमी को बताया गया कि जब पाकिस्तान बनेगा तो वहाँ हुजूर का निज़ाम नाफिज होगा, जागीरदार की और गरीब की तफरीक ख़त्म होगी। जिस तरह अमीर के बच्चे को कॉलेज में दाखिला मिलेगा, गरीब के बच्चे को नहीं मिलेगा। वहाँ बताया गया कि लोग वहाँ हर लिहाज से अपने आप को बराबर समझेंगे। वहाँ वही बात होगी जो जनाब सिद्दीक़ अकबर करते थे, वहाँ वही जुमले दोहराए जाएंगे जो हज़रत उमर फरमाते थे,
वहाँ उसी तरह गरीब पर सखावत की जाएगी, उसे दिया जाएगा जिस तरह हजरत उस्मान गनी करते थे। वहाँ उसी तरह फ़क्र का दौर दौरा होगा, सादगी का हुस्न होगा, अपनाइयत का नूर होगा जो मौला अली शेर खुदा ने अता फरमाया था। इस सोच की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया, इस सोच की बुनियाद पर, और इसी सोच को आगे लेकर के जाया गया। कोई सियासी पार्टी अब ये बात नहीं करती। दो कौमी नजरिए का माना ये था कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है, उनका रहना सहना, उठना बैठना, खाना पीना अलग है, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सारे मामलात अलग हैं, तहजीब व तमद्दुन अलग है, लिहाजा हमें अलग से खित्ता चाहिए जहां हम इस्लामी नजरियात के मुताबिक आज़ाद होकर अपना वक्त गुजार सकें। इस दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर, दो कौमी पहले तो अल्लामा इकबाल इसके कायल नहीं थे। अल्लामा इकबाल का पहले ख्याल ये था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल ने लिखा था। फिर इकबाल कहते हैं मेरी सोच बदली और फिर मैंने कहा कि नहीं, खित्तों के जोर पे नहीं, आप रंग नस्ल के जोर पे नहीं, बल्कि कहने लगे कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशिम। आप जो तकसीम करेंगे, ये जो तकसीम हुई है ना अरब की, ये मजहब की बुनियाद पे नहीं हुई, ये तो उनकी ज़ाती लड़ाइयाँ थी। छोटा सा दुबई बन गया, छोटा सा मस्कत, छोटा सा अबू धाबी, ये तो उनकी ज़ाती लड़ाइयाँ थी, कबीलों की लड़ाइयाँ थी, जंगें थी, छोटे छोटे मुल्क अलग से तकसीम हो गए। ये मजहब की बुनियाद पे ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में जितनी रियासतें टूट कर बड़ी रियासतों से अलग हुई, तो उसमें यह था कि हमारी कौम अलग है, हम सरदार अलहदा से हैं, इसलिए